तो पिछली क्लास में हमने पैराग्राफ तक देख लिया था, इसके बाद अब देखते हैं पोजीशन वाले भाग को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मैटर लिखना पड़ता है। जब तक आप कोई मैटर नहीं लिखेंगे तब तक आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, इट इज अ स्किल to speak and write only on the topic given using creative thinking. Okay, Control C, Control A और Control J कर दिया। तो जी मैटर बनाने का तरीका है, तो मैटर टाइप कर दिया। अब हम बात करते हैं पिक्चर्स लाने की। किसकी बात करते हैं, पिक्चर्स। तो जब भी हम यहाँ पोजीशन ये एक्टिव नहीं है, देखिए डिसेबल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिव होगा कैसे, तो सबसे पहले हम जो पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है, तो कोई भी हम पिक्चर्स लेके आ जाते हैं। मान लो ये पिक्चर्स आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है, तो मैटर तो गायब हो गया, कंट्रोल Z कर दिया। इसका मतलब ये सिलेक्ट था, तो यहाँ से सिलेक्ट हटाते हैं सबसे पहला। तो सिलेक्ट हटाने के बाद आपने कोई भी पिक्चर्स को इंसर्ट किया, तो नीचे मैटर है, ऊपर पिक्चर है। अब इस देखिए पोजीशन एक्टिव हो गया ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को व्यवस्थित हम कर सकते हैं। देखिए हो रहा ना, तो कैसे किया जी, आपने यहाँ पे लेआउट वाले भाग से यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर राइट, बीच में माने लेफ्ट रहेगा और मिडिल रहेगा, सेंटर रहेगा, लेफ्ट रहेगा और मिडिल रहेगा। इस तरीके से बॉटम पोजीशन पर भी आप पिक्चर्स को जमा सकते हैं। चूंकि मैटर नीचे नहीं था तो इस तरीके से वो अब आ गया, देखो दिखने लगी पिक्चर। तो लेकिन हम चाहते सर ऊपर ही ठीक है, तो ये आ गया आपका पिक्चर ऊपर। ओके, अब इतना करने के बाद आपके यहाँ दिया हुआ टेक्स्ट रैपिंग, क्या लिखा है, WRAP रैप, W साइलेंट हो जाता है, तो रैप टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है, अब इसके अंदर कुछ और ऑप्शन है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। इनलाइन मतलब जैसा तुम्हारा एक टेक्स्ट होता है, जैसे टेक्स्ट को छोटा बड़ा करते हो और जहां भी खिसकाते हो स्पेस, जैसे स्पेस के द्वारा कंट्रोल होता है। यदि आगे पीछे कहीं ले जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, स्पेस के द्वारा आगे पीछे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इनलाइन मोड में है, एक टेक्स्ट के रूप में दिखाया जा रहा है। किसके रूप में दिखाया जा रहा है, टेक्स्ट के। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जहां पर भी रहेगा उसके चारों तरफ मैटर हट जाएगा, उसकी चारों तरफ से मैटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओके राइट, तो जी कहां से आया, यहाँ से स्क्वायर। अब आया टाइट, थोड़ा सा पास। अब टाइट का और स्क्वायर में हमें अंतर तो समझ में कुछ आ नहीं रहा सर, तो इसके लिए हम एक और कोई दूसरा शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये शेप बना लिया, राइट। इस शेप्स में हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यहाँ से अब स्क्वायर लगाते हैं। पहले स्क्वायर का देख लेते हैं, फिर टाइट का देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर और टाइट में अंतर कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अभी देखिए यहाँ से ये मैटर गायब हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये चौकोर में आ जाएगा, लेकिन अभी अंदर भी भरा हुआ मैटर दिख रहा ना। ये किसके द्वारा हो रहा है, स्क्वायर के द्वारा। देखो खाली हुआ। अब उसको जैसे ही जगह मिलती है तो वो अंदर की ओर मैटर आ जाता है, राइट। फिर यहाँ आया थ्रो में भी लगभग एक सही है, थ्रो टाइट लगभग एक सही है। अब टॉप एंड बॉटम, या तो मैटर ऊपर रहेगा या मैटर नीचे रहेगा, लेकिन पिक्चर के आसपास कोई मैटर नहीं रहेगा। टॉप एंड बॉटम, तो देखिए इससे क्या हो गया, मैटर ऊपर चला गया या नीचे चला गया। जहां भी ले जाओगे उस हिसाब से टेक्स्ट को अलाइन करता जाएगा, राइट। तो जी क्लियर हुआ सर। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर्स के पीछे मैटर को पिक्चर के ऊपर मैटर को लिखना है और टेक्स्ट के पीछे पिक्चर को भेजना है। तो उसके लिए लिखा था, क्या लिखा था, बिहाइंड टेक्स्ट। क्या लिखा था, बिहाइंड टेक्स्ट।
क्या लिखा था, बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे इस किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजना चाहते हैं। अब तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब भी तुम इस पे से क्लिक हटा दोगे तो इसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। इस ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर लाना है तो कैसे लाएंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इस कंडीशन में आपको बताया गया था, एडिट में जाके जी सिलेक्ट बताया था ना, तो जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके राइट। अब इसको हम ऑप्शन के द्वारा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ टेक्स्ट नीचे रहेगा, उसके ऊपर पिक्चर या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राइट, कोई दिक्कत बनेगा पक्का। तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट को या शेप्स को हमने इस टेक्स्ट रैपिंग के माध्यम से अलाइन किया। राइट, अब आया टेक्स्ट मोड। क्या आया, टेक्स्ट रैप पॉइंट, एडिट रैप पॉइंट। क्या लिखा है, एडिट रैप पॉइंट। यदि हम चाहते हैं कि जो रैप पॉइंट से जो मैटर को अलाइन कर रहा है उसको हम इच्छानुसार रखना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हो। देखिए इसको आप जैसा चाहें वैसा अलाइन कर सकते। देखिए आया, जो कम दिख रहा है तो यहां से भी कर सकते हो। आप और बताना चाहते हो तो कुछ हो रहा है चेंज कि नहीं हो रहा, आया। तो जी हम अपने हिसाब से एडिट रैप पॉइंट की मदद से टेक्स्ट को पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके हुआ, तो इसको क्या कहा गया है, एडिट रैप पॉइंट। क्या कहा गया है, एडिट रैप पॉइंट। कर पाओगे तो ये कहां से संभव हुआ, यहां से हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं फिक्स पोजीशन पेन या जैसा भी चाहे हम राइट स्क्वायर जो भी चाहे फिर हम यहाँ से लगा सकते हैं। ओके कर पाओगे, तो इस तरीके से हम एक एडिट रैप पॉइंट को सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर। अब बाद में चलते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। क्या लिखा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, और लिखा है सेंड बैकवर्ड। तो ये क्या होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो ही हम काम कर पाएंगे। तो देखिए अभी हमने एक और टेक्स्ट ऑटो शेप्स तैयार किया, ध्यान से देखना इस ऑटो शेप्स, और एक आध और चाहो तो तैयार कर दे रहे हैं। ओके ये तिरछा कर दिया, ये बड़ा सा कर दिया, ओके कर दिया, ठीक बड़ा। अब देखिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हो भैया, हमारे पास पर्याप्त कलर है। तो इसका भी कलर आप चाहो तो दूसरा कर सकते हो, दिख रहा है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड देख लेते हैं पहले। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है, देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड अभी किस पे लगा है, इस पर। ब्रिंग क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, पीछे चला गया एक, फिर पीछे चला गया, सबसे पीछे चला गया। इससे क्या हो रहा था, 1 बाय 1। इससे क्या 1 बाय 1। इससे एक और ऑप्शन लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे ऊपर सबसे पीछे। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, और लिखा सेंड टू बैक पीछे चले जाओ, ब्रिंग टू फ्रंट ऊपर आ जाओ। राइट, फिर लिखा है ब्रिंग इन फ्रंट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर। क्या कर दिया आपने, यहां से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहां से क्या दे सकते हो, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट। इसको हम हटा देते हैं, इसमें इसको लगाते हैं। चलो क्या किया, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इसकी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर देता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगा देता है पहले, क्योंकि डबल कंडीशन बन गई ना। अब देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट आ गया, पीछे चला गया, क्योंकि उसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी हुई।
इसलिए वो काम नहीं कर रहा। उसको सबको रिमूव करके हमने क्या कर दिया, बिहाइंड टेक्स्ट क्या कर दिया, बिहाइंड उसको फिक्स करके रखा था। ओके क्लियर। तो जब भी टेक्स्ट के पीछे और टेक्स्ट के ऊपर, तो पहले भी देख चुके हो, लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन दिया है तो हम कर सकते हैं। ओके तो ये भी ऑप्शन क्लियर। अब आया सिलेक्शन पेन। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमने अभी अंदर से बताया वो चीज यहाँ पर भी दी गई है, अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये लिखा है सिलेक्शन पेन। क्या लिखा है, सिलेक्शन पेन। अब हमें किस पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, तो आप इस पे क्लिक करके देखो हो गया सिलेक्ट। जिस पर भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। यहां से छुपा भी सकते हो आप, देखिए हाइट अनहाइट शो और हाइट, राइट कर पाओगे जी। कहां से लाए, यहां से, जी पेन। ओके बन जाएगा। अब जी यहाँ इतनी कहानी खत्म होती है। अब बनाते हैं कोई भी पिक्चर, फिर लाते हैं पिक्चर्स पे गए, यहाँ से कोई भी यानी पिक्चर लेके आए और उसको छोटा किया। चाहो तो इसे क्रॉप भी कर सकते हो, माने पिक्चर्स को काटना कहलाता है। क्रॉप मीन्स काटना। ओके ये पिक्चर्स बना दिए। अब क्या हो गया, पेज लेआउट में अलाइन दिया हुआ है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्या किया, लेकिन ये एक टेक्स्ट के रूप में आ रही है ना, तो हमने कंट्रोल जेड कर दिया। इस पिक्चर को पहले हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। क्या कर दिया, या तो यहां से कर दो, कहां से, तो अब कॉपी करोगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो नीचे की ओर बढ़ने लगेगा। अब हमने एक पिक्चर से यहां रख दी, ध्यान से देखना, और सिलेक्शन पेन के द्वारा हमने शिफ्ट दबा के इन सब पर क्लिक कर दिया। अरे कंट्रोल दबा के, किसके द्वारा, कंट्रोल, ये सिलेक्ट हो गया, सब सिलेक्ट हो गए। अब इसको टॉप कर दिया, फिर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से हमारा क्लियर। तो जी फिर से समझ लीजिए जी क्या किया है हमने, कंट्रोल, हाँ बता ही रहा, कैसी बात है, परेशान मत करो यार, मैं क्या, हाँ ये सिलेक्ट किया, फिर जी क्रॉप कर दिया है। क्रॉप नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, वो अलग से सिखा रहा है, ठीक चल हटा दी। छोटी करना तो सीख जाओगे ना, या इसको भी नहीं बना, चल ये तो बस पता है ना, बॉक्स बनाना पता है हमने, बना लोगे, मान लो इससे आइडिया लग जाएगा। अब आपने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है, आप चाहते हैं कि जी यहां से सेट हो जाए, तो शिफ्ट दबाया, क्या दबाया, इस पे क्लिक किया, बाजू पे क्लिक किया, फिर बाजू पे, फिर बाजू पे, फिर बाजू पे, कहीं नहीं जाना, सिलेक्ट हो गया। कैसे किया सिलेक्ट, इस पे क्लिक किया, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया, दबाने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक, तीसरे ऑब्जेक्ट, फिर आगे, फिर आगे, एक रह गया था, उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। अब हम चाहते जो ऊपर की ओर जम जाए, सबने पहला काम क्या किया, टॉप की ओर, कहा जी लिखा है टॉप, लेफ्ट कर दोगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमने पहले टॉप कर दिया जी, ऊपर चले गए। जब ऊपर चले गए तो हमने क्या कर दिया, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, बराबर बराबर हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने कंट्रोल भी किया, हम चाहते हैं नीचे की ओर जम जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा गैप तो था ही, हमने अंदाज बना लिया लगभग इतने में जमाना है, ठीक है। तो अब सिलेक्ट करने का तरीका तो ये है कि यहां से भी जाके और कंट्रोल इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। क्या जी ऐसा रखोगे, फिर बराबर बराबर लेफ्ट करोगे तो हो जाएगा। यदि आप पूरे पेज में नहीं फैलाना चाहते, वहीं रखना चाहते हो, कर दे भैया जी होगा।
बराबर बराबर करना है, उतनी जगह में फैल जाएंगे, आपकी पिक्चर खराब नहीं हो जाएगी। जैसे आप पासपोर्ट साइज बनवाते हैं, नहीं बनवाते तो थोड़ा गैप गैप करके रखते हो, उतने कैसे रखोगे, बराबर बराबर के। यदि ऐसा कुछ काम करना पड़े, अभी हमने क्या एक अंदाज से गैप बना दिया, कंट्रोल से हमने जी सेलेक्ट कर लिया और क्या किया, पहले तो लेफ्ट साइड हमने जमा दिया, भैया सब लेफ्ट में आ जाओ, सब वर्टिकल में आ जाओ, आ गया ना, देखो बराबर बराबर। आपको लगा सर है यार तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, ये गैप ज्यादा नहीं दिख रहा, इसको खिसका दिया, फिर कंट्रोल दबाया, फिर ये फिर अप, मतलब जो स्पेस था उनको बराबर बराबर स्पेस में रख दिया और बीच का जो स्पेस वो भी बराबर बराबर छोड़ दिया। आगे समझ में नहीं आया। यदि मान लो सर हम पहले तुमने टॉप करवाया था, ये टॉप कर दोगे तो क्या सब एक जगह नहीं पहुंच जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में जी क्वेश्चन आ रहा होगा सर तुमने टॉप क्यों करवाया था, लेफ्ट क्यों नहीं करवाया, लेफ्ट क्यों नहीं करवाया सर, लेफ्ट करके देख लो भैया, या टॉप करके देख लो जी ऊपर चलेगा, यदि लेफ्ट कर दोगे तो कहां चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सब एक ही जगह हो जाएंगे, हो जाए। तो हमने क्या किया, बुद्धि लगाई कि अब हमें कैसा फैलाना है, ऐसा फैलाना है, तो हमने क्या किया, इसको लगाया कि सबसे पहले तो ऊपर बराबर बराबर हो जाए, सॉरी जी लेफ्ट में नहीं ऊपर, क्या करोगे ऊपर टॉप मिडिल कुछ भी कर दो, मतलब एक से हो जाए। तो पहले उन्होंने ऊपर की लाइन पकड़ ली, अब हमने बोला है कि जी सब आपस में बराबर बराबर स्पेस ले लें, यदि जगह ही नहीं होगा तो बराबर कहां, जितनी जगह होगी उतने में बराबर बराबर हो जाएंगे, जितनी होगी। तो फिर हमने क्या कर दिया, यहां से हॉरिजॉन्टल क्या कर दिया, और नीचे होता तो हम क्या कर देते, यदि मान लो ये चीज वर्टिकल का नहीं किया सर आपने, वर्टिकल कर दो, वर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें सब सामने ही तो है। और हाँ लेकिन यदि इसको इधर उठा के रख दिया जाए, क्या करके रख दिया जाए, और वर्टिकल बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, वर्टी, अब जी ऐसे तिरछे से आ गए तो इनको हमने लेफ्ट में जमा दिया जी बराबर, पहले देखो जी बराबर बराबर नहीं किया था कुछ भी, तो कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा है, तो बराबर बराबर ओके बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने जी क्या कर दिया, राइट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते थे, लेकिन टॉप कर देते यदि मान लो, क्या कर देते, सब एक जगह पहुंच जाते ना, फिर गड़बड़ हो जाती आगे। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत इसमें। अब कभी कभी क्या होता है, हमें ग्रुप करना होता है, जैसे हमने ये ऐसी आकृति बनाई, मान लो ये बनाया हम चाहते हैं एक साथ रहे, तो शिफ्ट के द्वारा इनको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहां जाके हमने ग्रुप कर दिया। ये अब कहीं भी जा सकते हैं, ये अलग अलग नहीं होंगे, अब एक ही रहेंगे, तो ग्रुप और यहां से वापस अनग्रुप। लेकिन आपको लगा सर हमें तो क्या है पिक्चर्स को घुमाना था, अब हम कोई पिक्चर लेके आ जाते हैं, जैसे ये सर, अब इसको हम घुमाना चाहते हैं तो घुमा दो, ये दिया है, घूम रही, ये कोई बड़ा काम है कि नहीं है ना, सिंपल है। तो पिक्चर बस सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो तुम ऐसा करके करोगे सर धुंधले से पड़ जाते हैं। इस पे क्लिक कर दो भैया और यहां से ओके, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से हम काम